गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईयूएस का 8th चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 10। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 17,640 इन 2 years। कोई पैसा बैंक में रखा हमने, तो वो 17,640 रुपये हो गया 2 सालों में। ठीक है, 2 साल के लिए हमने बैंक में रखा तो इतना हो गया। पैसा कितना रखा था ये नहीं बताया। 2 साल के बाद जितना हुआ वो बता रखा है आपको। एंड रुपीज 18,522 इन 3 years। और अगर हम 3 सालों के लिए कैलकुलेट करें यानी कि 3 years के लिए, तो वो इतना बन रहा था पैसा। कंडीशन वही थी, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जिससे पहले ये इतना बन रहा था। यानी इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कंपाउंडेड एनुअली, मीनिंग कि साल भर में एक ही बार ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट जो है वो एक बार ही कैलकुलेट होगा। फाइंड द सम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको बताना है फाइंड द सम, यानी कि कितना पैसा बैंक में रखा था आपने और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक इंटरेस्ट दे रहा था, यानी आर बताना है आपको। यानी प्रिंसिपल और आर दोनों आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उससे पहले एक कंडीशन देखिए। सीआई में मान लीजिए इसको हम एसआई के थ्रू अगर करें, सिंपल इंटरेस्ट से करें हम लोग, सीआई का फॉर्मूला लगा के, मतलब कि सीआई के लिए जो अमाउंट का फॉर्मूला हम लगाते थे वो ना लगा के हम एसआई से करें, तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए हम बैंक में 100 रुपये रखने गए, यानी ये प्रिंसिपल हो गया, और हमने इसको 2 साल के लिए रखना है बैंक में, 2 years के लिए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा, तो एसआई के लिए हम इसे हमेशा एक एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा PRT/100। ये होता है एसआई का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, और टाइम है 2 साल। तो हम इसको 2 साल एक साथ नहीं कर सकते, एक एक साल करके करेंगे। अपॉन में 100, ये गया 10 रुपये। यानी ये 10 रुपये जो है वो ऐसा ही है, यानी कि इंटरेस्ट जो बैंक ने हमें दिया है। तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 रुपये हमारे थे, 10 रुपये बैंक ने दिए, 110 रुपये टोटल हो गए एक साल के बाद। अब हमने तो 2 साल के लिए रखा था, तो अब अगले साल के लिए क्या होगा कि फॉर्मूला जैसे ये लग गया PRT/100। तो प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पर 110, रेट 10 और टाइम 1 साल, और ये 100, एक जो ये गया 11 रुपये। अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिला हमें, यानी कि सॉरी जो इंटरेस्ट मिला हमें, जो ब्याज हमें बैंक ने दिया वो 11 रुपये दिया। यानी पहले साल 10 रुपये मिला, अगले साल 11 रुपये मिला। ऐसा इस वजह से हुआ कि जो प्रिंसिपल है वो हर बार चेंज हो रहा है। देखिए पहले साल जो हम बैंक में पैसा रखने गए वही प्रिंसिपल था, लेकिन अगले साल जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो सीआई में क्या होता है कि ये जो टर्म है आपको कि ये समझनी है कि प्रिंसिपल हर पिछले साल का अमाउंट बनता रहता है। यानी अगर हम ऐसा ही सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर टाइम को एक साथ पूरा ही ले लेते हैं। जैसे अगर 2 साल की बात हो रही थी तो हम यहाँ पे 2 रख देते, अगर एसआई का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता तो। लेकिन सीआई के लिए यहाँ पर 1 रहेगा, क्यों? क्योंकि अगले साल मतलब वो फिर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके लिए प्रिंसिपल हर बार चेंज होता रहेगा, तो जो अमाउंट बनेगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर इसका जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट कितना बना, 110 रुपये पिछले साल थे, 11 रुपये और मिले, तो हो गया कितना, 121 रुपये। अब ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 121। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज आपने यहाँ पे करना है। उसने कहा क्वेश्चन में कि वो पैसा इतना हो जाता है 2 साल के लिए, ठीक है, और 3 साल के लिए इतना हो जाता है। तो अगर हम शुरुआत का पैसा इसको मान लें, क्योंकि जो सेकेंड ईयर तक जो भी हुआ, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर तक हुआ ये 17,640, और थर्ड ईयर के लिए टोटल इतना अमाउंट बन गया। ठीक है, तो अगर मैं केवल यहाँ से स्टार्ट मानूँ तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि इस साल के लिए ये वाला तो प्रिंसिपल ही बनेगा। ठीक है, तो
अगर तीसरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है जो पहले था आर, और टाइम हो जाएगा यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, समझ गया? तो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमने। तो पहले मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 17,640 रुपीज़। रेट को हम आर ही ले लेते हैं, ठीक है, आर परसेंट था। टाइम दूसरे साल से तीसरे साल के लिए बात हो रही है तो केवल 1 ईयर ही रहेगा, और कंपाउंडेड एनुअली बोला है तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। टाइम हमारे पास यानी एन का वैल्यू 1 ही रहेगा। ओके, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, और अमाउंट की ही बात हो रही थी, 18,522 ये अमाउंट था। प्रिंसिपल था 17,640, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन यानी कि 1, 18,522 अपॉन में 17,640 को ले जा लेते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 को कैंसिल करते हैं हम लोग। ये 7 से चेक करते हैं, 7 टू ज़ा 14, और ये हो जाएगा 3 36, 7 5 से 35, 1 बचेगा, 7 टू ज़ा 14 0, 7 टू ज़ा 14 4, 7 6 ज़ा 42 3, 7 5 ज़ा 35, और ज़्यादा हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 4 से ये हो जाएगा 7 से, 7 टू ज़ा 14 3, 7 5 ज़ा 35 1, 7 टू ज़ा 14 0, 7 टू ज़ा 14 4 45 हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42 3 32 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28 4, 7 6 ज़ा 42। एक बार और चेक करते हैं, 7 से 3 ज़ा 21 5 49 7 ज़ा 56, 21 4 ये जा रहा है, 7 3 ज़ा 21 4, 7 6 ज़ा 42 0, 7 3 ज़ा 21 5 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 6 ज़ा 7 7 ज़ा 49 5 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 18 से चेक करते हैं, 18 2 ज़ा 36 0, 18 2 ज़ा 36 1, 18 1 ज़ा 18, तो 21 अपॉन 20, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा आर अपॉन 100, तो 21 माइनस 20 होल अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100। इस 100 को इधर लेके जाए तो 100 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू आर, 25 इज 100, यानी आर आ गया 5%, और इसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हम एक साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कंपाउंडेड एनुअली एक साल के लिए एक बार कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब ये तो हमने रेट परसेंट निकाल दिया, हमें प्रिंसिपल पूछा था, तो इस बार हम यहाँ पर प्रिंसिपल को पी ही मान लेते हैं, और सेकेंड ईयर के लिए ये यहाँ पर देखिए 17,640 ये हुआ था 2 साल में इतना, तो यहाँ पर अमाउंट ले लेते हैं हम लोग 17,640 रुपीज़, ये अमाउंट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%, और एन आ गया हमारे पास 2। ठीक है, यानी कि 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अमाउंट है हमारे पास 17,640, प्रिंसिपल पी ही रहेगा, 1 प्लस आर है 5 अपॉन 100 टू द पावर एन यानी कि 2, 17,640 इज इक्वल्स टू पी 5 20 टाइम्स 21 से 20 प्लस 1, एक स्टेप और कर लेते हैं, 21 से 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 स्क्वायर, 17,640 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 441 अपॉन में 400, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ, 640 मल्टीप्लाई बाय 400 और अपॉन में 441 इज इक्वल्स टू पी, ये प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 से चेक कर सकते हैं, 7 से चेक कर सकते हैं,
7 6 ज़ा 42, तो ये तो जा रहा है 7 से, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो 7 6 ज़ा 42, 2 बचेगा, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 35, 1 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21, ये भी कैंसिल हो रहा है, 7 3 ज़ा 21, 4 बचेगा, 7 6 ज़ा 42, 0, 7 9 ज़ा 63, 9 4 ज़ा 36 और 0, और ये हो जाएगा 40 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16, 16,000, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। यानी ये पैसा बैंक में रखा गया था, 2 साल में ये 17,640 हो गया, और 3 साल में ये इतना 18,552 हो गया था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट।